बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दो बहुत अहम ख़बरें जो हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगती हूँ। एक तो वो है कि ट्रंप ने जो है वो ईरान को क्या धमकी दी है, हालांकि वो उस वक्त G7 की मीटिंग में थे। और दूसरा ये कि चीन ने इसराइल में मौजूद अपने लोगों से क्या कहा है। ट्रंप ने वार्निंग दी है जी ईरान के शहरियों को कि वो जल्द से जल्द जो है वो तेहरान को खाली कर दें, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त G7 की मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को मुख्तसर किया और वो अमेरिका पहुँचे, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो मशरिक़ वस्ती के बारे में अहम फ़ैसले भी करेंगे। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी है वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी है और सोशल मीडिया में पैगाम में कहा है कि ईरान को कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, इसे ऐसा करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को बार बार कहा गया था मगर उसने नहीं मानी। इंसानी जानों का ज़िया जो है वो शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो तेहरान को खाली कर दे। ट्रंप ने बेसिकली यही बात जो है वो G7 की मीटिंग में भी की थी और वहाँ भी कहा था कि ईरान को माहदे पर दस्तखत करने चाहिए। और क्यों करने चाहिए? क्योंकि हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के पास कोई एटमी हथियार ना हो। और उन्होंने पेशन गोई भी की है, ट्रंप साहब ने ये पेशन गोई की है कि जल्द जो है वो ईरान ना इस माहदे पर दस्तखत कर देगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। और वैसे भी जैसा देखने में आ रहा है कि ट्रंप की धमकी से पहले ही ईरान के जो लोग हैं वो तेहरान को खाली कर रहे थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों का जानी और माली जो है उनकी हिफाजत करे। और जब भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों पर वार्निंग्स आती हैं ना कि वहाँ पर अटैक हो जाएगा, तो हुकूमत का काम होता है वो अपने लोगों को देहातों की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अटैक्स की कम वार्निंग्स होती हैं और लोग वहाँ पर महफूज रहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो चीन ने अपने शहरियों को कहा, जो इसराइल में मौजूद है, उन्होंने उनसे कहा है कि वो जल्द से जल्द इसराइल को जो है वो खाली कर दें। अगर उनको फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं तो वो ज़मीनी रास्ते से जो है वो उर्दन चले जाएं, क्योंकि इसराइल पर भी खौफनाक हमले हो रहे हैं। यहाँ पर एक और आपके साथ ख़बर शेयर कर दूँ कि आलमी मीडिया ये दावा करती नज़र आ रही है कि अमेरिका जो है वो बहुत जल्द इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जिस किस्म का ना ईरान हमले कर रहा है ना, उससे ये नज़र नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन बैक स्टेज क्या हो रहा है वी डोंट नो। तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद ख़बरें शेयर करती रहूँगी। अपना साथ ज़रूर रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।